औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मुंह से बदबू आना। इस मर्ज़ में मरीज़ मौशरती तौर पर अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि मरीज़ किसी से मिले या बातें करे तो मुंह से इंतहाई नागवार बू आती है, जिसकी वजह से मरीज़ अपने आप को अलग थलग कर लेता है। क्योंकि मुंह से बदबू आने की वजह से लोग इससे बेज़ारी महसूस करते हैं और कई लोगों से के मुंह से ये बदबू मुसलसल खारिज होती रहती है। इंसान का मुंह 600 से ज़ायद जरासीम का घर है। इनमें से कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। मुंह से बदबू का आना, इसकी चंद वजूहात यहाँ बयान करते हैं कि किस वजह से मुंह से बदबू खारिज होती है। नंबर 1, मरीज़ का मुंह गंदा रहता है और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। दांतों में खुराक के ज़रे रह जाते हैं। दांतों पर टाटर जमा होने से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। दांतों का बसीदा या मसूड़ों का ख़राब होना भी इसका सबब है। मैदे की पुरानी खराबियों की वजह से भी मुंह से बदबू आती है। नाक, गला, सांस की नाली और मैदे के पुराने ज़ख्म भी बदबू का बायस बनते हैं। टॉन्सिल्स की पुरानी सोजश भी मुंह से बदबू का बायस बनती है। मुज़मन कब्ज़ के आर्ज़े में अफराद के मुंह से भी बदबू आती है। फेफड़ों से गैर मामूली तौर पर खारिज होने वाले फासद मादे भी बदबू का बायस बनते हैं। तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, चाय, पान, गुटखा खाने वाले अफराद भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें किसी किस्म की बू हो, जैसा कि लहसुन, प्याज, कॉफ़ी, अल्कोहल और तंबाकू नोशी वगैरह शामिल हैं, इनके इस्तेमाल से मुंह से बदबू आती रहती है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, वो भी मुंह से बदबू का बायस बनती हैं। बाज़ औक़ात मुंह की बदबू किसी बीमारी का पेशखैमा भी हो सकती है। ये ज़ैबितस, शुगर की बीमारी की वजह से भी आ सकती है। ऐसे अफराद जो सोए हुए खर्राटे लेने के आदी हो, इनके मुंह से भी सुबह के वक्त बदबू होती है। आइए इसके इलाज के बारे में जानते हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका मुकम्मल इलाज और मौजूद हैं। चंद अद्वियात आपके गोशगवार करता हूँ। इन अद्वियात को अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुंह की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। पहले नंबर पर है जी आर्निका। ये 30 ताकत में लेनी है। इसकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मुंह से गले सरे अंडों की तरह बदबू आना। ऐसी बदबू जो गले सरे अंडों की बदबू से मुशाबहत रखती हो, इस तरह की बू आना। मरीज़ को इस बू की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती। मुंह खुश्क रहता है जबकि प्यास की शिद्दत पाई जाती है। अगर ऐसी अलामात पाई जाए तो आर्निका 30 ताकत में 5 कतरे थोड़े से पानी में हल करके सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। जी, दूसरे नंबर पर जो होम्योपैथिक दवाई है वो है पल्सरटेला। बदहज़मी के बायस मुंह से बदबू आ रही हो तो ये दवा बेहद मुफीद है। मरीज़ का हाजमा चटपटी चीज़ों से अमूमन ख़राब ही रहता हो। चटपटी चीज़ें खाने की वजह से मैदा ख़राब हो और मुंह से बदबू है तो पल्सरटेला, जिसकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इसको भी 30 ताकत में लेना है। 5 कतरे थोड़े से पानी में हल करके सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में मुंह से बदबू
आना ख़त्म हो जाएगी जी। इसके बाद है सलेशिया, दांतों की जड़ों में पीप की वजह से बू आना, जिसे हम मांसखोरा भी कहते हैं, और ये मांसखोरे के लिए भी बेहतरीन दवा है, जिसकी तस्वीर भी सलेशिया की आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये भी 30 ताकत में लेनी है। 3 से 4 कतरे थोड़े से पानी में हल करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से मसूड़ों के साथ साथ पीप आना भी बंद हो जाएगी और मुंह से बदबू आना भी ख़त्म हो जाएगा जी। इसके आगे जो दवाई है वो है कार्बोवेज। मसूड़े फूले हों और इनसे खून निकलता हो, दांत अलग हो रहे हो, हिल रहे हों, मुंह में छोटे छोटे दाने हों और साथ में मुंह से बदबू आ रही हो, तो ऐसी सूरत में कार्बोवेज बेहतरीन दवा है। इसकी तस्वीर भी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। कार्बोवेज 30 ताकत में लेनी है और इस दवा के सिर्फ 5 कतरे थोड़े से पानी में हल करके सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला मसूड़ों से खून आना और जो मसूड़े फूले हुए हैं, दांतों का मसला है, इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद है जी काली फास। मरीज़ का मुंह बिल्कुल खुश्क हो, ज़बान पर बादामी रंग की तह जमी हो, मसूड़ों से खून निकले और इन पर सुर्ख रंग की लकीर हो। अगर मरीज़ में ऐसी अलामात पाई जाए तो कालीफास बेहतरीन दवा है। इसकी तस्वीर भी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। कालीफास 30 में 4 से 5 कतरे थोड़े से पानी में हल करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से ये मसला हल हो जाता है। इसके बाद है जी मर्कसाल। मांसखोड़े के लिए लाजवाब दवा है। दांतों के ऊपर का हिस्सा बोसीदा हो रहा हो, गर्म और ठंडा दोनों से तकलीफ़ हो, मुंह से राल टपकती हो जो रात को सोते वक्त ज़्यादा हो और साथ मुंह से बदबू आए, तो ऐसी सूरत में मर्कसाल लाजवाब दवा है। मर्कसाल 30 के, जिसकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। 30 ताकत में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में हल करके इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला दांतों के साथ साथ मुंह की बदबू का भी ख़ात्मा हो जाएगा। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड। ज़बान के किनारों पर दाने हों, तालू पर ज़ख्म हो, दांत हिल रहे हों, मुंह से थूक ज़्यादा बने, मसूड़े नरम हों। अगर ऐसी अलामात पाई जाए और साथ में मुंह से बदबू खारिज हो तो नाइट्रिक एसिड बेहतरीन दवा है। इसको भी 30 ताकत में लेना है। 3 से 4 कतरे 1 या 2 घूंट पानी में हल करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से दांत मजबूत हो जाएंगे और जो ज़ख्म है वो भी ठीक हो जाएंगे। साथ में जो बू मुंह से आती है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है जी नक्स वमिका। ये मैदे के लिए बड़ी लाजवाब दवा है। मैदे के किसी किस्म का भी मसला हो, ये बेहतरीन काम करती हैं। मैदे की किसी किस्म की ख़राबी की वजह से मुंह से बदबू आ रही हो तो नक्स वमिका बेहतरीन दवा है। नक्स वमिका 30, जिसकी तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके 4 से 5 कतरे थोड़े से पानी में हल करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। इससे मैदे को तक़वियत भी मिलेगी और मैदे से मुतल्लिक़ काफ़ी बीमारियों का मसला हल हो जाएगा और साथ साथ मुंह से बदबू आना भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, इन अद्वियात के अलावा कुछ घरेलू टोटके हैं जो तिब्बी इलाज भी कहते हैं। इनसे करने से भी
मुंह की बदबू का मसला हल हो जाता है। चंद एक आपकी नज़र करते हैं। नंबर 1, सब्ज़ धनिया चबाते रहने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। ज़ीरा भूनकर खाने से भी मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। ताज़ा पानी में नींबू का रस निचोड़ कर गरारे करने से भी बदबू ख़त्म हो जाती है। तुलसी के पत्ते खाने के बाद चबाने से भी मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। इलायची और मुलट्ठी चबाते रहने से मुंह की बदबू जाती रहती है। अदरक का रस 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर गरारे करने से मुंह की बदबू से निजात हासिल हो जाती है। रोज़ाना ज़्यादा मिक़दार में पानी पीने से भी मुंह की बदबू का मसला हल हो जाता है। और दोपहर के खाने के बाद कच्चा सेब या कच्चा अमरूद ऐसा ऐसा चबाने से दांतों में फंसे हुई रोटी के ज़रात निकल जाते हैं और मुंह की बदबू का मसला हल हो जाता है। जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।